बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको स्टाइलिश कुर्ती डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। कटिंग की वीडियो मेरी बन नहीं सकी। मैं समझ रही थी कि मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन वो कैमरा ऑन नहीं हो सका था और बस इसी उसमें मेरी वीडियो कटिंग की अब बन नहीं सकी। तो वैसे ही मैं आपको आइडिया दे दूँगी कि किस तरह से हमने इस यूनिक से डिज़ाइन को कटिंग करा है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और साइड में नीचे घेर के साइड में हम इसमें चुन्नटें देंगे और जो बहुत यूनिक और खूबसूरत स्टाइल लगेगा। ये वाला डिज़ाइन पूरी यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने माइंड से ही पूरी कुर्ती को कटिंग करा है और इसको अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है। सो व्यूअर्स, ये हमारा जो डिज़ाइन है ये फुल एम्ब्रॉयडरी है और ये इस तरह से साइड में जो नीचे ये राउंड शेप आ रहा है, यहाँ हम अपनी फिटिंग करके शर्ट की और यहाँ हम अपनी चुन्नटें देंगे। तो इस तरह से देखें, ये हमने इसको फोल्ड करा। इसके बैक के ऊपर भी इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी शोल्डर के ऊपर भी आएगी, कमर पे। और ये देखिए, ये इस तरह से इसका डिज़ाइन हमने करा। और ये साइड के जो हमारे ये पैनल्स हैं, इसको हमने इस तरह से राउंड शेप देके हमने इस तरह से ये कटिंग कर लिया है। और यहाँ हमारी सब चुन्नटें आएंगी और इस पैनल्स को इसके साथ सेंटर पैनल के साथ हम ज्वाइन करेंगे, जो हम स्टिचिंग में आपको आगे बताएंगे। और ये साइड की जो हमारी कटिंग हमारी निकली है, ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसकी ये कटिंग करी है। ये हमारी शोल्डर की कटिंग, ये हमने स्ट्रेट इस तरह से यहाँ से सीधा कट करके यहाँ से आड़ा कट कर दिया है पूरा। और फिर यहाँ तक कटिंग हम अपनी लाके और यहाँ से हमने अपनी कटिंग को रोका है। फिर यहाँ से जो फिटिंग का जहाँ हम हिस्सा लेते हैं, वहाँ से हम फिटिंग हमने कटिंग नहीं करी है। ये पीस हमने कटिंग करा ही नहीं। और फिर यहाँ से राउंड शेप हमने लेकर इस तरह से नीचे तक हमने अपनी शर्ट की कटिंग करी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने अपनी शर्ट की कटिंग किस तरह से करी है। सो इसकी स्टिचिंग में आपको बताती हूँ। सो यस, हमने शर्ट का अपनी फ्रंट और बैक का नेक इस तरह से रेडी कर लिया है और इस तरह से हमने सेंटर के अंदर ये एम्ब्रॉयडरी के अंदर ट्रायंगल भी अपने अटैच करे हैं। अब उसके बाद हम साइड की फिटिंग करेंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद जो हमने इस तरह की ट्रायंगल बनाए हैं, 1.5 इंच के ही हमने स्क्वायर शेप के अंदर ये ट्रायंगल अपने रेडी करे हैं। और 2 कलर्स के हमने ये ट्रायंगल अपने इस तरीके से रेडी करे हैं, क्योंकि शर्ट्स में एम्ब्रॉयडरी में हमारे ये 2 कलर्स थे, तो इसी 2 कलर्स के हमने ये ट्रायंगल अपने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम फिटिंग करेंगे साइडों की। उसके बाद जो साइड का हमारा डिज़ाइन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले फिटिंग करेंगे अपनी शर्ट की। देखिए, यहाँ तक हम अपनी सिलाई को लेकर आएंगे और ये हम हमारी कमर की फिटिंग है। तो यहाँ हम नीडल को अंदर रख के और अपनी शर्ट को इस तरह से मूव करेंगे। इस तरीके से पलटेंगे हम अपनी शर्ट को।
तरह से ये हम जहाँ हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है शर्ट के चाक के राउंड के साइड में, राउंड से शेप के अंदर, तो वहाँ तक हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हम फिटिंग अपनी शर्ट की ऐसी ही करेंगे। तरीके से हमने दोनों साइड की कंप्लीट कर लिए फिटिंग को। जहाँ ये इस तरह से कमर की फिटिंग आ रही है, नोक शेप के अंदर, अंदर से नोक शेप है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें कट का निशान लाजमी लगाना है अंदर से, ताकि ये जो झोल आ रहा है ये झोल नहीं आएगा इससे। ये देखिए इस तरीके से हमने शर्ट की फिटिंग करी है। उसके बाद जो ये राउंड शेप हमारा, ये देखिए ये जो राउंड शेप है, यहाँ पर हमने अपने ट्रायंगल 2 कलर्स के लगाने हैं, जो एम्ब्रॉयडरी के हमारे कलर्स हैं। थोड़ा सा नीचे से गैप रखते हुए हमें एम्ब्रॉयडरी ये अपने ट्रायंगल सॉरी अटैच करने हैं, और ट्रायंगल का रुख हम अंदर की तरफ रखेंगे। जब हम इसके ऊपर अपने जो सर्कल स्टाइल का जो इसका कपड़ा है वो अटैच करेंगे, तो ये बाहर की तरफ हमें इसका रुख करना होगा। देखिए पहले एक कलर का ट्रायंगल हमने लगाया, इसी तरीके से दूसरे कलर का ट्रायंगल भी हम इसमें ये बैक के अंदर हमने इस तरह से सारे ट्रायंगल लगा लिए। अब जो फ्रंट का हमारा फ्रंट है हमारा, इसके अंदर भी हम इसी तरीके से आगे का शर्ट का जो हिस्सा है इसमें भी हम सारे ट्रायंगल इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारे ट्रायंगल्स हमने इस तरह से राउंड शेप के अंदर लगा लिए हैं, और दूसरी साइड पे भी हम सारे ट्रायंगल इसी तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद जो सेंटर के अंदर हमारा पैनल्स लगेगा, उस पैनल्स को हम इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। तो दूसरी साइड के भी कंप्लीट करके फिर पैनल्स ज्वाइन करना हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम साइड के पैनल्स इसके साथ ज्वाइन करेंगे। सो व्यूअर्स, दोनों साइड के हमने ये ट्रायंगल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो ये इसके अंदर पैनल्स लगेंगे, उस पैनल्स की हम सेंटर की सिलाई करेंगे, और जो डी शेप के अंदर हमारे ये पैनल्स इस तरीके से हमने कटिंग करे हैं। ये डी शेप के अंदर हमारे पैनल्स कटिंग हुए हैं, और ये यहाँ से हम सीधी जो यहाँ से पैनल्स का जो लंबाई है यहाँ से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमने जिस ट्रायंगल जो ये लगाए थे, इस ट्रायंगल को इस तरह से रखने हैं सीधे, और अपने जो ये पैनल्स हैं इनको देखिए इस तरीके से ये पैनल्स हमने रखने हैं, और उल्टी साइड से हमने नीचे ट्रायंगल हमने रखने हैं, और ऊपर ये हमने पैनल्स अपने रखने हैं, और नीचे से हमने अपनी सिलाई करके राउंड शेप में ऊपर की तरफ लेके जानी है, और दूसरी साइड से भी राउंड शेप के अंदर हमने सिलाई करके ऊपर की तरफ लेके जानी है। लेकिन उससे पहले जो ये हमारा साइड का पैनल है, इस पैनल के अंदर हम थोड़ी सी पिन टैक्स देंगे,
तो पहले हम नाप लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ तक हमारी पिनटेक्स आएंगी। जो ये ट्रायंगल है, देखिए इस तरीके से हम रखेंगे अपनी शर्ट को, और इस तरह से हम नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह से हम नापते हुए जाएंगे। और जो ये साइड की हमारी फिटिंग की सिलाई है, इस सिलाई तक हमने, जो ये सिलाई है, इस सिलाई से सिलाई को मैच करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचेगा, इस पे हमने पिनटेक्स डालनी है। ये देखें इस तरीके से ये देखिए। और ये जो सेंटर का है, ये सेंटर से हमने इस तरह से सिलाई को मिलाना है, पैनल्स की सिलाई और फिटिंग की सिलाई। और बाकी जो ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक के ऊपर हमने अपनी पिनटेक्स डालनी है, और यहाँ तक हमारा कपड़ा आएगा। और यहाँ हमने कट लगा देना है, यहाँ से इस पैनल्स के दोनों पैनल्स को इस तरह से रखकर, देखिए यहाँ तक हमने कट लगाना है। और इन कट्स के सेंटर के अंदर हमने पिनटेक्स अपनी डालनी है, चुन्नटें डालनी है। देखिए इतनी इतनी इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें चुन्नटें डालनी है। लूज़ धागा करके मशीन से ही पिनटेक्स हम अपनी इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसको सेंटर साइड पैनल्स को हम शर्ट के अंदर स्टिच करेंगे, और बड़े बकिए से हम इसमें स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से एक धागे को हम पकड़ेंगे और एक धागे को हम खींचेंगे। तो इस तरह से चुन्नटें हमारी, एक धागे को इस तरह से पकड़ा ऊपर वाले को, और इस तरीके से ऊपर से कपड़े को हम खींचते रहेंगे, तो ये हमारी इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमने इसी तरह से पिनटेक्स अपनी रेडी करनी है। इस तरीके से हमने ऊपर वाले धागे को पकड़ा, अब दोनों बीच की सिलाई से को पकड़ते हुए दोनों पिनटेक्स को हम इस तरह से मिलाएंगे कि इक्वल साइज़ में है। जहाँ की कम हो तो वहाँ फिर हम थोड़ी सी और डालेंगे, यहाँ पीछे की कम है तो पीछे वाले धागे को हम और खींचेंगे। और जो कट का हमारा हमने निशान लगाया था, इस कट के निशान से हम एक साथ पिनटेक्स अपनी बराबर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड की पिनटेक्स अपनी एक इक्वल साइज में कर ली हैं। चौधरी की अब हम शर्ट के ऊपर रख के दोबारा से इसको चेक करेंगे। देखिए नीचे से हम जो मेजरमेंट इसकी करेंगे वो नीचे घेर से हम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए, इस तरह से करते हुए, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए ये, और ये सिलाई से पैनल्स की सिलाई और शर्ट की सिलाई, फिटिंग की जो सिलाई है, इन सिलाई को इक्वल साइज में हमने एक साथ पे जैसे हम आए आमने सामने, तो समझे हमारी पिनटेक्स सही डली हैं और मेजरमेंट इसकी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन यहाँ हमारा साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो थोड़ी सी पिनटेक्स हम अपनी और खींच के धागे को इसमें करेंगे।
अब सही आ रही है हमारी पिनटेक्स। अब उसके बाद हम इस शर्ट को नीचे रखेंगे पहले, और ऊपर हम अपने पैनल्स को रखेंगे, और उल्टी साइड से नीचे के रुख से, दामन से हम अपनी सिलाई को करेंगे। इक्वल साइज में हमने अपनी शर्ट रखी। ले जाइए। अरे दिस इज डिस्कस्टिंग। उल्टी उल्टी बेटा प्लीज इन्हें समझाओ। रुक जाइए। उल्टी तू क्या चाहती है? तो प्लीज मेरे पेरेंट्स को छोड़ दीजिए। वो अपनी सोच के कारण अपने खोखले हृदय के हाथों मर गए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपका सोचना है। आपने जो किया है उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। आज मुझे आपकी बेटी कहलाने में शर्म आ रही है। आज के बाद एक बेटी अपने माँ बाप पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। आज तो मैं डाल दूंगी, लेकिन आई एम वार्निंग यू, अगर आगे चलकर ओपू के साथ कुछ भी हुआ तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे माँ बाप। चलिए दीदी, चलते। उल्टी को हम सबका आशीर्वाद दे और उसे कहना हम सब लोग उसे बहुत खुश हैं। उल्टी यहाँ कैसे आई? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। उल्टी? उल्टी क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो? काजोल तू बाहर कब गई थी? अरे हाँ काजोल, तुम तो अपने कमरे में थी ना, फिर यहाँ कहाँ से आ रही हो? आई एम रियली सॉरी, मैंने आप सबसे झूठ बोला ताकि सामने आ सके। मैं ऊपर आराम करने के लिए नहीं गई। एक्चुअली मैं किसी से बाहर जाना चाहती थी, इसलिए मैं ऊपर गई। वो हम सबसे झूठ बोला। वो फोन कॉल वो झूठा था। उसके लिए पापा को कुछ नहीं हुआ। वो हार्ट अटैक, वो सारी कहानियाँ वो सब झूठी थी, ताकि वो किसी तरह से बुल्टी को अपने घर बुला सके, ताकि उसे अगवा कर सके। वो बुल्टी को हम सब अटैक करेंगे मुझे, लेकिन आपने तो मुझे बीच राह में अकेले छोड़ दिया दादा। You both deserve each other. आप दोनों ही एक दूसरे की सही सजा है। और नैना भाभी, आप मेरी काजोली से जलती हैं, उनसे तो जलने की भी औकात नहीं आपकी। आप हर लिहाज में उनसे इतना पीछे हैं, इतनी नीचे हैं आप उनसे। मुझे शर्म उल्टी। मुझे ताने देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर सुनाना ही है ना तो जाके अपने माँ बाप को सुनाओ जिन्होंने ये प्लान बनाया है। क्यों भूल गई क्या कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, तुम्हें कितना प्रेशराइज करते हैं? तो जो भी बोलना है उन्हें जाके बोलो, मुझे नहीं। अपना मुंह बंद रखो, समझी? यू शट अप नैना दी। ऐसी बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? आप इतना गिर सकती है नीचे? मैं सगा भाई हूँ आपका, बुल्टी भाभी आपकी, और आपने इसे किडनैप कैसे होने दिया? और इतना सब कुछ चला था हमारे पीठ पीछे, और हंस हंस के फंक्शन में टहल रही थी। आप मेहमान बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक सर्विलेंस कैमरा बनकर घूम रहे थे हमारे घर में, हम सब पर नजर रखने के लिए। आपको नैना दी, shame on you. नैना, तूने बार साबित किया है जो भी करती है ना सिर्फ गलत ही करती है, और फिर रोती है और कहती है कि मुझे कोई समझता नहीं है। नैना, जो भी कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है।
कलेश नहीं, निकल जा। और कल शादी में नहीं आओगे तो बेहतर होगा। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को मिलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ एक इमरजेंसी। तुम्हारे बहुत सारे एहसान है हम सब पर। आज लेना ढोल, पहले ये हल्दी की रस्म खत्म करो। क्या हमें ये हल्दी काजल के घर भी तो भेजनी है ना बेटा? काजल के घर? हाँ। एक शर्त पर किसी होनी। क्या? काजल के घर पर हल्दी नहीं लेकर जाता हूँ। पागल। आज से अपने सारे दुख यहाँ छोड़ जाना बेटा। मुझे कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना। हम सब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे दिल में। हमेशा ऐसे खुश रहो। आज मेरी काजल और दीदी की हल्दी है। आज तो जलसा होना चाहिए, क्यों दीदी? सेलिब्रेशन तो बनता है। क्या कर रही हो अनु? चलो फिर से एक बार बनाते हैं हमारी पुरानी वाली। अब हावड़ा से निकली थोड़ा सा पानी। कितने दिनों बाद आज फिर से इस घर में हंसी की आवाज सुनाई चंदना। अच्छा खुशी। थोड़ा ऋषिमा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी। क्या हुआ उसका? मुझे क्या पता कि प्रियंका क्या करेगी और कब करेगी। वो थोड़ी ना मेरी सहेली है जो मुझे फोन करके डिस्कस करेगी अपने प्लान्स। पर आई एम श्योर कि वो भी एक मौके के इंतजार में है। पर आई फील दैट शी इज जस्ट फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। जब डॉक्टर अनुराग उसे प्यार ही नहीं करते तो गॉड नोज वो शादी को कैसे रोक पाएगी। नहीं, उस लड़की में जुनून है, एक पागलपन है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। Now go get ready. आजा बेटा। काजल दी, ये हल्दी आपके लिए अनुराग दादा ने भिजवाई। ला दे हल्दी। आप नहीं माँ। इस हल्दी में सबसे पहले हाथ का जोड़ी डालेंगे। काजल क्यों डालेगी? मुझे तो अलग क्यों लगाएगी? हाँ हाँ पिशिमा, आई नो। लेकिन इस हल्दी में दीदी के लिए प्रेम पत्र जो आया है अनुराग दादा की तरफ से। फिश इट आउट दीदी।
सो व्यूअर्स, हमारी शर्ट हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है और नेक पे इस तरह से हमने 2 कलर्स के ट्रायंगल लगाए हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है नेक के ऊपर हमारे इस तरह से। और स्लिप्स का लुक हमने इस तरीके से रखा है, आगे पाइपिंग हमने दी है स्लिप्स के अंदर चुन्नटे देकर, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है स्लिप्स के ऊपर। और नीचे पैनल का जो हमने आपको डिज़ाइन सिखाया है वो इस तरीके से लुक दे रहा है। डी शेप के अंदर हमने इसके ये पैनल्स रखे हैं ट्रायंगल के साथ, और साइड में इस तरह से हमने इसके चुन्नटें दी हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है हमारी ये खूबसूरत सी एयरलाइन। और दोनों साइड के ऊपर हमने इस तरीके से इसके ये देखें, दोनों साइड के ऊपर हमने इस तरीके से इसके समोसा ट्रायंगल लगाए, समोसा भी आप कह सकते हैं इसको, और इस तरह से पिन टैग्स दी है। बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर हमने इसके लगाया है ट्रायंगल, इस तरह से अटैच करे हैं। और ये इसका फाइनल लुक इस तरीके से लग रहा है हमारी शर्ट का, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। चेक प्रिंट के साथ हमारा इसका प्रिंट है। और बैक के ऊपर भी हमने इसी तरीके से देखें, शोल्डर के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी ये बूटियाँ हमने दी हैं, और बैक के ऊपर भी हमारी इस तरह से ये ट्रायंगल है डी शेप के अंदर। ये देखें, इस तरह से ये लुक है इसका। और साइड में दोनों साइड पे लाइट सी बिल्कुल चुन्नटें हमने दी हैं। बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है हमारी शर्ट का व्यूअर्स। आप लोग भी ज़रूर ईद के लिए ये अपना ड्रेस इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देगा। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री देखने को मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। बंद कर दो बस।